ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय बजरंगबली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैशाख पूर्णिमा के बाद ज्येष्ठ मास का आरंभ हो जाता है। ज्येष्ठ मास में आने वाले सभी मंगलवार को बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म में तो इसका एक विशेष महत्व है। बड़ा मंगल ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये पर्व भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत भी रखते हैं। पंचांग के अनुसार एक बहुत ही शुभ संकेत है कि जेठ का महीना आरंभ जिस दिन हो रहा है उसी दिन पहला बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार बड़े मंगलवार के रूप से जाने जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इन बड़े मंगल की विशेषता क्या होती है और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हमें बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। और 13 मई 2025 ज्येष्ठ मास के आरंभ के दिन का पंचांग क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्येष्ठ मास का आरंभ 13 मई 2025 दिन मंगलवार से हो रहा है और पहला ही दिन मंगल अर्थात बड़ा मंगल है और दूसरा बड़ा मंगल पड़ेगा 20 मई 2025 को। तीसरा बड़ा मंगलवार पड़ेगा 27 मई 2025 को और चौथा बड़ा मंगलवार पड़ेगा 3 जून 2025 को। वहीं पांचवा और अंतिम बड़ा मंगलवार पड़ेगा 10 जून 2025 को। तो इस वर्ष ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ेंगे। इन सभी बड़े मंगलवारों को हम बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ महीने में आने वाले सभी मंगलवार बुढ़वा मंगल के नाम से जाने जाते हैं और हनुमान जी के बूढ़े स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। कहते हैं बुढ़वा मंगल मनाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि इस दिन हनुमान जी और भगवान राम का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। इसी दिन हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम को भी पराजित किया था। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में हनुमान जी ने भीम को उनके घमंड को तोड़ने के लिए बूढ़े वानर का रूप धारण किया था, इसीलिए इसको बुढ़वा मंगल के रूप में भी जानते हैं। कहा जाता है कि रावण का घमंड भी हनुमान जी ने लंका में जाकर चूर चूर किया था, वो भी एक वृद्ध वानर के रूप में। मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। हनुमान जी की पूजा और व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है और ऐसे में अगर बड़ा मंगल अर्थात बुढ़वा मंगल का दिन हो और उस दिन घर में नारंगी रंग का सिंदूर लेकर आया जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली को बूंदी और बेसन के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं, तो ऐसे में बड़े मंगलवार की पूजा में हनुमान जी को इन चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन अगर हनुमान जी को उनका प्रिय शस्त्र गदा जो है वो भेंट की जाए तो वो भी बहुत शुभ रहती है। बड़े मंगलवार के दिन अपने घर पर गदा भी लेकर आई जाती है और उसको हनुमान जी की पूजा में रखा जाता है। बड़े मंगलवार के दिन घर पर केसरिया झंडा लाकर उसे अपनी छत पर लगाया जाता है। ऐसा करने से भी घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगलवार के दिन घर में केसर का लाना भी शुभ माना जाता है और इसी के साथ लाल रंग के कपड़े भी इस दिन खरीदकर घर पर लाए जाते हैं और हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से भी साधक को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और श्री राम जी की कथा को कहना बहुत ही शुभ होता है। हनुमान जी की पूजा में हनुमान
हनुमान जी के मंत्र का जाप भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुढ़वा मंगल के दिन मिट्टी की चीजों का दान करना शुभ होता है। घड़े, मटकी, सुराही आदि का दान किया जाता है। मंगल को एक गर्म ग्रह माना जाता है। ऐसे में ठंडी चीजों का दान करने से मंगल के शुभ प्रभाव जीवन पर आते हैं और मांगलिक दोषों से मुक्ति मिलती है। इस बार ज्येष्ठ मास का जो प्रारंभ है वो 13 मई अर्थात मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है और इस दिन वरयान योग और विशाखा नक्षत्र रहेगा, जो कि बेहद ही शुभ होते हैं। इसके साथ ही मंगलवार का दिन होने से ये और भी शुभदायी होता है। जेठ के महीने का पहला ही दिन अत्यंत दुर्लभ योग बना रहा है। बुढ़वा मंगल के साथ ही जेठ महीने का आरंभ होने के साथ साथ ये दोनों शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान बजरंगबली को चमेली का तेल अर्पित करने से, चोला चढ़ाने से, सिंदूर का दान करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और जो भी ग्रह दोष होते हैं, फिर चाहे वो शनि दोष हो, मंगल की कुदृष्टि हो, वो सभी भक्त के जीवन में समाप्त हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु और बजरंगबली दोनों की पूजा आराधना की जाती है। चलिए अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवारों को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वहीं उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। जिस दिन हनुमान जी ने पुरोहित के रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से भेंट की थी, वो ज्येष्ठ मास का मंगलवार ही था। इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में जाना जाता है। और एक दूसरी कथा के अनुसार इसी दिन हनुमान जी ने भीम का अहंकार नष्ट किया था। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में बीच में थी। इसी रास्ते से भीम जा रहे थे। भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा वानर समझते हुए उनसे पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तो मेरी पूंछ को तुम खुद ही हटा दो। भीम ने अहंकार से पूंछ उठाई, लेकिन कई कोशिशें करने के बाद भी वह बजरंगबली की पूंछ को नहीं हटा सका। भीम को अपनी शक्ति पर जो घमंड था वो सभी नष्ट हो गया। तब हनुमान जी ने भीम को अपना रूप दिखाया और भीम ने हनुमान जी से क्षमा याचना की। ये घटना भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हुई थी और भीम का अहंकार नष्ट करने के लिए ही हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप बनाया था। इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण कालीन कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही रावण ने भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की भूल की थी और हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका जला दी। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला था। इसीलिए भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इस पृथ्वी पर हैं। अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं 13 मई 2025 इस दिन का पंचांग क्या रहेगा और उसके बाद हम जानेंगे कुछ विशेष उपाय जिन्हें करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनको प्रसन्न किया जाता है। 13 मई 2025 का पंचांग। इस दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा। मंगलवार का दिन रहेगा और योग रहेगा वरयान। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसका आरंभ 12 मई को रात्रि 10:25 पर हो जाएगा और ज्येष्ठ मास की ये प्रतिपदा तिथि 13 मई 2025 को 12:35 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्य तो मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन का सूर्योदय का समय रहेगा अर्थात 13 मई को सुबह 5:32 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 7:04 पर। वहीं चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:54 पर। अब जानते हैं 13 मई 2025 के अन्य शुभ मुहूर्त। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 4:08 से लेकर सुबह के 4:50 तक। वहीं इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह को 11:51 से लेकर दोपहर के 12:45 तक। वहीं इस दिन अमृत काल तो कोई नहीं है। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:33 से लेकर दोपहर के 3:37
27 तक। वहीं इस दिन का गौधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:02 से लेकर शाम के 7:33 तक। वहीं इस दिन का संध्या मुहूर्त रहेगा शाम को 7:04 से लेकर रात्रि के 8:06 तक। अब जानते हैं 13 मई के कुछ अशुभ समय अर्थात राहु काल और यमगंड काल। राहु काल रहेगा दोपहर को 3:41 से लेकर शाम के 5:22 तक। वहीं इस दिन का यमगंड काल का समय रहेगा सुबह 8:55 से लेकर सुबह के 10:35 तक और इस दिन का दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा। ऐसा माना जाता है कि दिशा शूल में उस दिशा में यात्रा करने से हमें बचना चाहिए। 13 मई मंगलवार के दिन नारद जयंती भी पड़ रही है। नारद जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड में भ्रमण करके समस्त प्रकार की सूचनाओं का संचार करते हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। नारद जयंती ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को या फिर वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। उत्तर भारत पूर्णिमांत कैलेंडर के हिसाब से तो नारद जयंती ज्येष्ठ मास में मनाई जाती है और दक्षिण भारतीय अमावस्यांत के अनुसार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि वैशाख मास की ली जाती है। और ज्येष्ठ मास में जैसे विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा की जाती है उसी प्रकार सूर्य देव और वरुण देव की आराधना करने से भी विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवारों में की गई पूजा से मंगल दोष शनि दोष भी दूर होते हैं। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष है, मंगल ग्रह नीच का है या शत्रु श्रेत्री होकर बैठा हुआ है, तब भी हनुमान जी की शरण में जाकर मंगल ग्रह को ठीक किया जा सकता है। हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाया जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इससे भी मंगल ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को मंगल ग्रह के कारण मिलने वाली पीड़ा कम होती है। और इसी प्रकार चोला चढ़ाने से, हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से शनि की महादशा या 7.5 या ढैया चल रही है तो उसमें भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब कुछ छोटे छोटे उपाय जान लेते हैं जिनसे हम इन बड़े मंगलवारों को हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है बड़े मंगलवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन जो व्यक्ति इस दिन करता है उसके जीवन में तो बाधाएं निश्चित रूप से आती हैं। इस दिन महिलाएं अगर हनुमान जी की पूजा करती हैं तो पूजा करते समय हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उनको तिलक भी नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में दीप को प्रज्वलित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन उत्तर और पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन आपको यात्रा करनी आवश्यक है, आप उस यात्रा को नहीं टाल सकते, तो कहा जाता है कि सबसे पहले गुड़ का सेवन करें और गुड़ का सेवन करके अपनी यात्रा को आरंभ करें, क्योंकि बुढ़वा मंगल के दिन उत्तर और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन लेन देन करने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किसी से किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन का लिया हुआ कर्ज कई सालों साल नहीं उतर पाता। बड़े मंगल को गलती से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और लोहा, कांच, जमीन, श्रृंगार का सामान नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र खरीदने और लाल वस्त्र का दान करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है। ऐसे कहा जाता है कि जब पहला बड़ा मंगल अर्थात पहला बड़वा मंगल आता है तो उस दिन घर में नया केसरिया रंग का झंडा लगाना चाहिए, जिससे बुरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हनुमान जी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। बड़े मंगल के दिन बैठी हुई या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर पर लानी चाहिए और उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में कलेश समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बजरंगबली की पूजा बिना सिंदूर के तो अधूरी रहती है और बड़े मंगलवार को सिंदूर को घर पर लाना शुभ होता है। इस दिन हनुमान जी को चोला अवश्य
चढ़ाना चाहिए और कहा जाता है कि उनके दाहिने पैर का सिंदूर लेकर स्वयं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आयु बढ़ती है और इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को मीठा पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे व्यवसाय या फिर हमारी नौकरी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और व्यक्ति के मार्ग में आने वाली विपत्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आप अपनी संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो ये अत्यंत शुभ होता है। संतान की सफलता के लिए बूंदी के लड्डू घर पर लाएं और उन्हें अपने बच्चों से जरूरतमंदों को बंटवाएं, उसका दान करवाएं। ऐसा करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगाएं। ऐसा करने से आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुढ़वा मंगल के दिन शनि दोषों से भी मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बुढ़वा मंगलवार को हनुमान जी को 21 केलों का भोग लगाएं और बाद में उन्हीं केलों को बंदरों को खिला दें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में अर्थात बुढ़वा मंगलवारों के दिन में हनुमान जी की पूजा करने से बजरंगबली अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और मनुष्य को खुशहाली प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि बुढ़वा मंगलवार के दिन लाल मिर्च का दान भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाल मिर्च का दान करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। और लड्डुओं का दान करने से तो कारोबार में उन्नति के रास्ते खुलते हैं और हनुमान जी व्यक्ति को किस्मत के द्वार खोल देते हैं। बुढ़वा मंगलवार के दिन दूध का दान भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूध का दान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करने से निरोगी काया प्राप्त होती है और स्वस्थ होते हैं। बुढ़वा मंगलवार के दिन घी का दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि बुढ़वा मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान भी देना चाहिए। मसूर की दाल के दान से मांगलिक दोष दूर होते हैं। अगर किसी के विवाह में कोई भी बाधा आ रही होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। तो ये तो थी वे छोटी छोटी सी जानकारी जिनसे बुढ़वा मंगलवार को ये छोटे छोटे उपाय करके हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। आशा है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और पसंद आई है तो शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे।